हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे चेक क्या होता है। तो चेक क्या होता है ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, जिसमें डिफ़ाइन किया गया है कि व्हाट इज़ चेक, चेक क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form। तो इस डिफिनेशन को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड हम समझेंगे कि इस डिफिनेशन में कहा क्या गया है। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है अ चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक जो है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, मतलब वो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह रिटर्न फॉर्म में है, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह एक डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह उसमें जो मेकर है, जो ड्रॉर है, वो कह रहा है पे करने को, और ड्रॉर का साइन करना मस्ट है। बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह इसमें जो हम पेमेंट करेंगे वो सिर्फ मनी में ही कर सकते हैं, और जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं वो सर्टेन होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही। बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह यहाँ पे भी तीन पार्टीज़ होती हैं। तीन पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉर कौन होता है? द पर्सन हु साइंस द चेक इन ऑर्डर फॉर अ पेमेंट। ड्रॉर वो पर्सन या वो पार्टी है जो ऑर्डर कर रहा है पेमेंट करने का और उस पर साइन कर रहा है। ड्रॉई कौन है? द एक्सेप्टर हु इज़ डायरेक्टेड टू पे अंडर द इंस्ट्रूमेंट। मतलब ड्रॉई वो पार्टी या वो पर्सन है जो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं पेमेंट करूँगा। ठीक है। और तीसरी पार्टी कौन है? तीसरी पार्टी है पेई। पेई कौन है? पेई जिसे पैसा मिलेगा, जिससे पेमेंट किया जाएगा। यहाँ तक हमने बात करी है कि चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बात करते हैं कि चेक बिल ऑफ एक्सचेंज से अलग कैसे है। तो वो जानने के लिए हम फिर से डिफिनेशन पे जाते हैं जो दी है सेक्शन 6 में। डिफिनेशन में आगे लिखा हुआ है कि ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, मतलब कि चेक में ऑलरेडी हमें एक पार्टी के बारे में बता दिया गया है। वो पार्टी कौन है? ड्रॉई, जिससे पैसा मिलना है। तो जिससे पैसा मिलना है वो कौन होगा? वो एक स्पेसिफाइड बैंकर होगा, वो एक पर्टिकुलर बैंकर होगा चेक के केस में। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कोई भी हो सकता था, कोई भी पार्टी हो सकती थी, लेकिन चेक के केस में जो ड्रॉई होगा वो सिर्फ बैंकर ही हो सकता है। डेफिनेशन में आगे लिखा है नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। तो यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट वो होता है जहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है आप उसका पेमेंट आप करा सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे 15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 5 मार्च के बाद, 30 सितंबर के बाद। तो वो किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट हो जाता है? वो टाइम इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट वो होता है जहाँ पे हम डिमांड जब भी करें हमें पेमेंट हो जाए। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मतलब कि चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। आप जब भी पेमेंट के लिए किसी बैंकर के पास जाएंगे तो वो आपको पेमेंट करेगा। वो आपसे ये नहीं कह सकता है कि आप पर्टिकुलर टाइम के बाद आइए, क्योंकि चेक जो है वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। डेफिनेशन में आगे लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो डेफिनेशन में ये आपको बता दिया गया है कि चेक और दो तरीके के हो सकते हैं जिनको चेक की कैटेगरी में ही माना जाएगा। पहला क्या हो सकता है? ट्रंकेटेड चेक। और दूसरा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक चेक या ई चेक बोल सकते हैं हम उसे। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? ट्रंकेटेड चेक सिंपली स्कैन कॉपी होती है आपके फिज़िकल चेक की। जब आप चेक को बैंक के पास लेके जाते हैं तो बैंक जो है वो फिज़िकली उसको क्लियर नहीं कराने के लिए जाता है क्लियरिंग हाउस के पास। वो क्या करता है? वो स्कैन कॉपी उनको सेंड करता है ताकि पेमेंट रिसीव कराई जा सके। तो ट्रंकेटेड चेक क्या है? सिंपली स्कैन कॉपी ऑफ फिज़िकल चेक है। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि आपको पता है कि चेक हो सकता है इंटरसिटी हो, इंटर स्टेट हो।
तो चेक का मूवमेंट जो है वो आसान नहीं है एक प्लेस से दूसरे प्लेस कराना। यहाँ पे एक और वर्ड आया है, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो मैनेज किया जाता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इसका मेनली काम ये है कि ये इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। ये एक थर्ड पार्टी है जो कोई भी चेक को क्लियर कराने में हेल्प करता है बैंक की। अब बात करते हैं चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इट मीन्स अ चेक ड्रॉन इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग any computer resource and signed in a secure system with digital signature and asymmetric crypto system or with electronic signature as the case may be। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम चेक कैसे बना रहे हैं, कंप्यूटर द्वारा बना रहे हैं। कंप्यूटर द्वारा बना रहे हैं, यहाँ पे फिज़िकल चेक का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। हम पेपर फॉर्म में चेक को नहीं बना रहे हैं, हम कंप्यूटर पे ही चेक बना रहे हैं। और हम उसे साइन कैसे कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं उसके ऊपर। ये डिजिटल सिग्नेचर बहुत ही सिक्योर होती है, इसको प्रॉपरली जनरेट किया जाता है बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए। तो उस तरीके की साइन जो है वो इस चेक पे होती है। पार्टीज़ टू द चेक, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे थे बिल ऑफ एक्सचेंज से। लेकिन हम एक और बार देखते हैं कि पार्टीज़ टू द चेक कौन कौन है। ये आपकी पार्टीज़ जो हैं वो दी गई हैं सेक्शन 7 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में, जिसमें डिफ़ाइन किया गया है ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है और पेई कौन है। ये तीन पार्टीज़ होती हैं चेक में या बिल ऑफ एक्सचेंज में। ड्रॉर कौन है, द पर्सन हु साइंस द चेक एंड ऑर्डर फॉर पेमेंट। ड्रॉर वो पर्सन या पार्टी है जो साइन करता है चेक पे और ऑर्डर करता है बैंक को पेमेंट करने के लिए। ड्रॉई कौन है, इट इज़ ऑलवेज अ बैंक ऑन विच चेक इज़ ड्रॉन एंड इज़ ऑर्डर टू पे द अमाउंट ऑफ द चेक। ड्रॉई जो है वो चेक के केस में हमेशा बैंक होगा जिसको ड्रॉर यानी जो मेकर है चेक का, जिसने साइन किया है, वो ऑर्डर कर रहा है कि तुम पेमेंट करो। किसको पेमेंट करो, वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है, पेई, द पर्सन टू हुम द चेक इज़ पेबल। तो जिसे पैसा मिलना है, जिसे पेमेंट होना है, वो कौन है, वो पेई है। आई होप आपको चेक क्लियर हो गया होगा। अब आगे की जो वीडियोस हैं उसमें हम लोग और डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक, कि चेक अगर डिसऑनर हो जाए, जिसे हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि बाउंस हो जाए, तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।